स्वागत है आपका एक धमाकेदार लर्निंग वीडियो में। क्योंकि एक भाई ने एक ऐसा सवाल पूछ डाला है जिसने हमारी इस सीरीज की दिशा ही बदल दी है। उसने पूछा है कि राकेश भाई, इतने प्रकार के कैंडल है, सबको याद रखना मुश्किल है, तो कोई सरल प्रक्रिया बताओ कि इतने कैंडलों को याद ना रखना पड़े। फंडामेंटल प्राइस एक्शन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कैंडलों के अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं, जैसे बुलिश मोजोबुरो, बेरिश मोजोबुरो, स्पिनिंग टॉप बेरिश, स्पिनिंग टॉप बुलिश, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ट्रेविस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन जैसे कई नाम फंडामेंटल में कैंडलों के हैं। पर बात प्राइस एक्शन को सरल करने की है, तो आपको सिर्फ 5 प्रकार के कैंडल को समझना होगा। और आपने इन 5 कैंडलों की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आपके लिए प्राइस एकदम सरल हो जाएगा। ये कैंडल है बुलिश कैंडल, बेरिश लॉन्ग विक कैंडल, बुलिश लॉन्ग विक कैंडल और इनडिसीजन कैंडल। अगर इनकी साइकोलॉजी को आपने समझ लिया तो आप प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को बड़े आराम से समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम हमारे पहले कैंडल पर आते हैं। हमारा पहला कैंडल है बुलिश कैंडल। आमतौर पर इसकी कोई वीक नहीं होती है और एक ये कंप्लीट कैंडल होता है, और अगर इसकी वीक होती भी है तो बहुत छोटी होती है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि इस कैंडल ने अपने ओपनिंग पर खुला और लगातार बिना गतिरोध के कंप्लीट हो गया। मतलब बाजार में सिर्फ बायर्स हैं और सेलर्स का कहीं भी पता नहीं है। इसका मतलब मार्केट बुलिश है और आगे भी इसके बुलिश होने की संभावना है। इस कैंडल के बनने का मतलब है अब ट्रेंड में ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे कैंडल की। यह एक बेरिश कैंडल है। यह एक कंप्लीट कैंडल होता है। आमतौर पर इसकी कोई वीक नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत छोटी होती है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि इस कैंडल ने अपने ओपनिंग पर खुला और लगातार बिना गतिरोध के कंप्लीट हो गया। मतलब बाजार में सिर्फ सेलर्स हैं और बायर्स का कहीं भी आता पता नहीं है। इसका मतलब मार्केट बेरिश है और आगे भी इसके बेरिश होने की संभावना है और इसमें आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड किया जा सकता है। हमारा तीसरा कैंडल है बुलिश लॉन्ग विक कैंडल। इस कैंडल में इस कैंडल की बॉडी से इसकी विक 2 से 3 गुना बड़ी होती है। इसे एक रिवर्सल कैंडल माना जाता है। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। कैंडल ने ओपनिंग किया, सेलर इस कैंडल को नीचे लेकर के सपोर्ट तक गए, फिर इसके लो पर बायर्स अचानक डोमिनेट हुए और मार्केट को कैंडल के ओपनिंग के ऊपर लेकर के गए और कैंडल को अप साइड में क्लोज किया। इस प्रकार का कैंडल एक सपोर्ट पर बनता है तो ये एक रिवर्सल कैंडल होता है। एक पुल बैक लेने के बाद इस कैंडल पर आप अप साइड में ट्रेड ले सकते हैं। हमारा अगला कैंडल है बेरिश लॉन्ग विक कैंडल। इसकी विक इसकी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होती है। इसे एक बेरिश रिवर्सल कैंडल माना जाता है। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। कैंडल ओपनिंग हुई, बायर्स उसे रेजिस्टेंस तक लेकर करके गए। रेजिस्टेंस से सेलर ने उन्हें डोमिनेट किया और मार्केट को कैंडल की ओपनिंग के नीचे बंद कराया। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी सेलर अभी हैं और जल्दी ही बेरिश रिवर्सल आने की संभावनाएं बनती हैं। एक पुल बैक लेने के बाद में हम इस पर ट्रेड कर ले सकते हैं बेरिश साइड। हमारा 5वां और आखिरी कैंडल है इनडिसीजन कैंडल। इसकी बॉडी के बराबर या थोड़ा कम ज़्यादा वीक दोनों तरफ होती हैं। यह एक इनडिसीजन कैंडल माना जाता है। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट में बायर और सेलर की फाइट लगातार चलती रहती है। जो जीता वो मार्केट को अपनी ओर ले जाता है। पर जब बायर और सेलर बराबर में फाइट कर रहे हो तो हमें इसके बाद आने वाली कैंडल का इंतज़ार करना चाहिए। हमें अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मार्केट साइडवाइज रहने की संभावना है। यह कैंडल हमेशा ये हमें दर्शाती है। इस कैंडल बनने पर हमें मार्केट के लिए इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, अगली कैंडलों का बनने का इंतज़ार करना चाहिए।